नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन अंडरटेकिंग एडिटोरियल क्लासेस चतरा पर। दोस्तों, आज हम लोग बीजीय व्यंजक क्लास 8 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कौन सा? लेक्चर नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक होता है, तो इस पे ध्यान आप ना दें, आपको हम सब चीज़ बताते चलेंगे। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला पार्ट का मतलब लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, आपको इस वीडियो में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए क्लास पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इन सबों की योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? इस सभी का योग ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। योग ज्ञात करने का 2 तरीका है, आपको बताए थे या नहीं भी बताए हैं, तो चलिए बताते हैं। तो एक स्तंभ विधि है। ठीक है, कौन सा विधि है? एक स्तंभ विधि है। ठीक है, तो हम लोग स्तंभ विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक स्तंभ विधि है। कौन सा? स्तंभ विधि। ठीक है, तो स्तंभ विधि में क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नीचे में इसको लिखेंगे। ठीक है, इस पार्ट्स को। तो इस पार्ट्स को लिखने के लिए ध्यान देंगे, जो सेम पद का होगा ना, उसको सेम पद के नीचे लिखेंगे। पद तो आपको पता होगा कि पद क्या होता है, नहीं होता है ना। पद कहने का मतलब है जब समान पद और असमान पद। समान पद कहने का मतलब है कि जब चर और घात दोनों बराबर हो, तब वो क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2xy है ना, और ये 3xy। इसमें इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये अचर को नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ चर को देखना है। तो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो दोनों पद समान है, तो इसको इसके नीचे लिख देते हैं। ये प्लस में है तो इसको प्लस में लिखते हैं। ठीक है, 3xy। ठीक है, अब ये देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, दोनों पद भी समान है, एक्स एक्स है, और घात भी समान है। घात में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी दोनों बराबर है। तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये माइनस पड़ेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये और ये तो अलग हो गया, नहीं मैच कर रहा। तब क्या करेंगे? y के स्थान पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 है तो प्लस में 3 कर देंगे। ये हो गया। अब इस पर आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखाएगा, प्लस में है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2xy, यानी x, ये देखिए ये समान पद हो गया, है ना, xy वाला, तो इसके नीचे लिख देंगे। प्लस में है तो प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो प्लस में
वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये अचर 3 क्या है, अचर है, तो अचर के नीचे भी आई थिंक इसमें कोई अचर नहीं है, इसमें भी कोई अचर नहीं है, तब क्या करेंगे, प्लस में 0 और यहाँ भी प्लस में 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 और 1 2, 2 को प्लस में है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस में है और 1 एक्स स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, तो 2 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर चला जाएगा, घट जाएगा, ऐसे समझिए ना, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 एक्स था, सॉरी 2 एक्स स्क्वायर है और 1 एक्स स्क्वायर को घटाना है, तो बचेगा कितना, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2xy माइनस में है, 3xy प्लस में है और फिर 2xy प्लस में है, तो पहले जोड़ लेते हैं, 3xy प्लस 2xy, 3 2 5xy हो गया। अब 5xy में 2xy चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 यानी 3xy। ठीक है, तो प्लस 3xy। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुट जाएगा, तो 1 वाई स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 वाई स्क्वायर। यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 है और ऊपर नीचे 0 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 3। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4 को घटाइए। अब क्या करना है, घटाव करना है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे अब होगा कैसे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। हल करते हैं। ठीक है, ये हल लिखे हैं, ध्यान देंगे, तो 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस से सब में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 3m स्क्वायर है यानी कि कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3m स्क्वायर, अब फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ 8m स्क्वायर है और यहाँ 3m स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 3n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इसको एक लाइन में सजा लेते हैं। ठीक है, मतलब समान पद वालों को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा आसानी होगा, तो 8m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर हो गया, ये और ये
8m² के जैसा और कौन दिख रहा है, 3m², और तो कोई दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लस में 3n² है तो लिखते हैं अब इसको 3n², ठीक है। अब 3n² के जैसा कि n² और कहाँ है, तो ये रहा एगो, तो माइनस नहीं, ये 3n² है और प्लस n², तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस n², ठीक है। अब आगे क्या है, +1 है तो +1 +4, ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखिए अब हम इधर से घटाएं, इधर से घटाएं, या कि आप लेफ्ट साइड से माइनस कीजिए या राइट साइड से माइनस कीजिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। तो जिधर मर्जी उधर से करते हैं, हम इधर से करते हैं, है ना। अब देखिए 8 में से 3 चला गया तो बचा कितना, 5, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। और m² है तो m², ठीक है। अब देखिए 3 और 1 4, +4 +4 n², ये 4 है, ठीक है, प्लस 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5m² + 4n² + 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 है। ये उदाहरण कहता है a - b + ab, b - c + bc और c - a + ac का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इस सबको जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, a - b + ab, ठीक है। जोड़ना है तो जोड़ का साइन लगा देते हैं, ठीक है। b - c + bc, ठीक है। अब b - c + bc, है ना। फिर किसको जोड़ना है, c - a + ac, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, समान पद वाला को एक जगह लिखते हैं। तो देखिए a और a कहाँ है, और यहाँ है ना। तो इसको लिखते हैं a - a, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो लिख दिए। अब b देखते हैं, b कहाँ कहाँ है, तो b जो है वो सिर्फ एक और एक ये रहा, है ना। तो -b, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -b + b, b का काम हो गया। अब c को देखते हैं, c कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, -c + c, ठीक है।
अब बचा क्या, ए बी, तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं। देखिए एगो प्लस से एगो माइनस खत्म, मतलब कि घट जाएगा, जीरो बचेगा। फिर एक बी माइनस बी से प्लस बी घट जाएगा, जीरो बचेगा। माइनस सी से प्लस सी घट जाएगा, जीरो बचेगा। अब ये तीनों जो है असमान पद में है, समान पद में है नहीं कि सबका जोड़कर एक होगा, असमान पद में है, इसलिए सब ऐसे ही होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। ये जो नियम हुआ, एक तो स्तंभ विधि वाला देखें कि किस तरह से स्तंभ में हम लोग कर करके जोड़ रहे थे। तो वो स्तंभ विधि उस समय बोले थे कि दो विधि से हम लोग जोड़ेंगे, एक स्तंभ विधि और एक वितरण विधि। कौन सा विधि, वितरण विधि। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वितरण विधि बोलेंगे। ठीक है, वितरण, वितरण विधि। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको दोनों विधि पता हो गया, एक स्तंभ विधि है, दूसरा वितरण विधि। आपको जिस विधि से मन होगा उस विधि से बनाएंगे। लेकिन हाँ, आपके बुक में अगर कहे कि वितरण विधि से बनाइए तो उस वक्त वितरण विधि से ही बनाइएगा। अगर आपके बुक में कहे स्तंभ विधि से बनाइए तो उस वक्त स्तंभ विधि से ही बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 घटाइए। मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो आइए स्तंभ विधि से घटा कर देखते हैं कि स्तंभ विधि से घटाने से क्या होता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान पद वालों को समान पद के नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12a है, यहाँ पे 4a है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि हर एक पद में आपको दो चीज़ नज़र में आ रहा है। ठीक है, एक गिनती वाला 1 2 3 4 5 10 12 15 20 25, और एक ABCD वाला ABCD ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमेशा ABCD वाला से मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, ABCD वाला। देखिए यहाँ A है, यहाँ भी A है, तो ये समान पद हो गया। ठीक है, न कि यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, इसको मिलाएंगे। यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको ये देखना है कि यहाँ A है तो इसमें कहाँ पे A है, तो यहाँ A है, यानी कि 12A और इसमें 4A दोनों क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। ठीक है, तो समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4A। अब देखिए 9AB, यहाँ 9AB है तो 9 को भूल जाइए, है ना, AB। अब इसमें देखिए AB कहाँ है, तो ये है, तो कितना AB है यहाँ, 7AB है, माइनस में है तो लिखेंगे 7AB। अब क्या बचा, 5B, तो सिर्फ B होना चाहिए, है ना, 5B। तो इधर में देखिए B कहाँ है, तो यहाँ AB है तो होगा नहीं, यहाँ B है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3B और प्लस 12 जो बचा से। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे स्तंभ विधि में जब भी हम घटाव करेंगे, ठीक है, तो साइन बदल देंगे। साइन क्या होगा, बदल देंगे। क्यों साइन बदल देंगे वो भी आपको बताते हैं। तो पहले साइन बदल के इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए
यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी बताए थे और फिर से बताते हैं। अब जब बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव हम स्तंभ विधि से कर रहे हैं तो हमें ये जरूरी नहीं है कि दायां तरफ से ही करें, है ना, बायां तरफ से भी कर सकते हैं, दायां तरफ से भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक पद जो है वो अलग पद से नहीं जुटने वाला है। ठीक है, जब भी जुटेगा या जब भी घटेगा तो समान पद ही जुटेगा घटेगा आपस में। ठीक है, अलग अलग पद ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा, ये चीज़ को भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो आइए, अब ये तो माइनस में हो गया, तो 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ए का ए। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या होगा, जब माइनस और प्लस दोनों रहेगा तो आपस में क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 2। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि अब यहाँ पे हम माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे कि बड़ा वाला अंक कौन है, 9 है, और छोटा अंक 7 है। अब आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला अंक के साथ किस चीज़ का साइन है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला अंक के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ए बी का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 भी है और यहाँ -3 भी है, तो अब बड़ा वाला के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। अब 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बी का बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, यानी कि -3 और -12। जब साइन एक ही हो, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब साइन समान हो, ठीक है, यहाँ भी माइनस का साइन है 3 के साथ और 12 के साथ भी माइनस का साइन है, तो जब साइन समान हो जाता है तब क्या होगा, जुट जाएगा, तब क्या होगा, जुट जाएगा। तो 12 3 15, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और साइन किसका लगाएंगे, तो माइनस माइनस जोड़े हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, अगर प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है प्रश्नावली का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आता है, प्रश्नावली का क्वेश्चन। ठीक है, कितना प्रश्नावली कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 6.1। प्रश्नावली कितना हो जाएगा, 6.1, है ना। तो इसको अब हल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपको लिखना है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। अब देखिए, अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे या आप पीछे का क्लास किए होंगे कहीं भी, हमारे पास ही नहीं, आप कहीं भी क्लास किए होंगे और अच्छे से किए होंगे, तो आपको याद होगा कि गुणांक कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको नहीं भी पता है तो पिछले वीडियो में हम चर्चा किए हैं, बहुत डिटेल से चर्चा किया गया है, आप एक बार ज़रूर देखेंगे, और यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी पद में 2 संख्या होता है। ठीक है, एक चर वाला होता है, एक अचर वाला होता है। ठीक है, किसी में भी क्या होता है, एक चर वाला और एक अचर वाला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, 2xy। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चर हो गया, ये xy क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, तो अचर वाले हो जाएंगे वो संख्यात्मक गुणनखंड, और चर वाले हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे,
चर गुणनखंड। ठीक है, तो जो संख्यात्मक गुणनखंड होगा वही क्या कहलाएगा, संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। यानी कि इसमें देखिए x और y में संख्या कौन सा है, 2 है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, अगर इस तरह का हो एक्स स्क्वायर या एक्स वाई, ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई संख्या नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या इसका गुणांक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई भी पद में संख्या नज़र नहीं आ रहा है तो उसमें एक हमेशा रहता है, उसमें एक क्या होता है, हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो छिपा हुआ एक है यही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। एक इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा। अगर नहीं रहे, आपको नहीं दिखाई दे, नहीं लिखा हुआ रहे कोई भी पद के संख्यात्मक गुणांक, तो समझ जाइएगा उसका गुणांक क्या होने वाला है, एक होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है एक्स वाई। देखिए ए नंबर का हो जाएगा आपका एक्स वाई, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, अभी ही बताए थे, जब कुछ नहीं दिखे तो एक, जब कुछ नहीं दिखे तो एक, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, अब बी का देखते हैं। बी का है -7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको संख्यात्मक संख्या दिखाई दे रहा है, संख्या मतलब अचर, अचर मतलब गिनती वाला, 1 2 3 4 5 7 10 20 25, तो दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है, -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सी नंबर को देखिए, सॉरी सी नंबर को देखिए, सी नंबर में क्या है, 3xy। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, संख्यात्मक गुणांक में 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी तक हो गया हमारा, यहाँ तक इसको मिटा लेते हैं, सी तक हो गया था ना। अब डी का देखेंगे, तो डी में क्या है, -3/4 एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, -3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक। अब ई नंबर को देखते हैं। ई में क्या है, -12 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे -12 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। ठीक है, एफ नंबर को देखते हैं। ये क्या है, 7xy। ठीक है, क्या है, 7xy, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7, संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, -xyz, तो कुछ नहीं है तो एक है, अब -1 इसका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -1 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एच वाला को देखते हैं, 2ab, तो इसमें साफ है 2 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इसको एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक पद लिख लेंगे, एक पद। ठीक है, और डैश दे देंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन एक पद का है। ठीक है, तो ये रहा एक पद, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। ठीक है, अब एक पद कौन है, द्विपद कौन है, त्रिपद कौन है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरह से चर्चा कर चुके हैं पिछला वीडियो में। यानी कि आपको
अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना ही होगा, तभी जाकर आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, यदि इन दोनों यहाँ पे 1 2 3 है, एक 3 है और एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है, 3 अक्षर यहाँ लिखा हुआ है ना। तीनों अक्षरों के बीच में एक भी जोड़ घटाव का साइन है? नहीं है। यदि एक भी जोड़ घटाव का साइन नहीं है तो समझ जाइए वो एक पद का होगा। कितना पद का होगा? एक पद का होगा। तो यहाँ एक बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बीच में बोले हैं, ये साइड में घटाव है। ठीक है, घटाव का चिन्ह किधर है? साइड में है। अगर बीच में रहता तब उसका बात अलग था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बी नंबर हो गया। ठीक है, और एक जी नंबर हो गया। ठीक है, और एक आई नंबर हो गया। एक पद इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग द्विपद। द्विपद, द्विपद में कौन कौन है? जब भी पदों के बीच में एगो जोड़ या एगो घटाव मिले तो वो द्विपद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक ये है, इसमें एक ही जोड़ घटाव है बीच में। फिर एक ये देखिए, इसमें भी एक ही जोड़ घटाव है बीच में। फिर एक ये देखिए, इसमें भी एक ही जोड़ घटाव है बीच में। तो ये कौन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा और आपका डी हो जाएगा और आपका एच हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पद को देखते हैं। ठीक है, कितना पद को? त्रिपद को। त्रिपद यानी कि 3 पद होना चाहिए। तो कैसे जानेंगे 3 पद है? द्विपद में कितना पद? 2 पद होना चाहिए। ठीक है, यदि बीच में एक जोड़ या एक घटाव आ जाए तो समझ जाओ कि 2 पद हो गया। अब त्रिपद में कितना होना चाहिए? 2 गो जोड़ घटाव होना चाहिए। देखिए तो एक सी नंबर को, एक और एक 2 जोड़ घटाव, यानी 3 गो पद है। एक पद, 2 पद और एक 3 पद, इसको पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 गो पद है इसलिए त्रिपद हो गया। फिर एफ नंबर देखिए, एक पद, 2 पद और एक 3 पद। ठीक है, एफ नंबर में भी क्या हो गया? 3 गो पद है। अब 3 गो पद में देखिएगा कि 2 ही गो जोड़ घटाव होगा। देखिए है कि नहीं? एक और एक 2, यहाँ भी देखिए एक और एक 2, यही है ना। एक यहाँ भी है। ठीक है, एक ये भी क्या है? त्रिपद है। ठीक है, तो त्रिपद कौन कौन हो जाएगा? सी, एफ और आई। ठीक है, ये त्रिपद हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद समान है? अब समान पद को हम लोग चयन करेंगे। कौन सा पद? समान पद का। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कि पद समान कैसे होगा? जब चर वाला समान होगा। ठीक है, जब चर समान होगा उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि घात समान होगा। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? चर समान होना चाहिए। यदि चर समान हो गया तो फिर देखेंगे कि उसका घात समान है कि नहीं। यदि दोनों समान मिल गया तो उसको कहेंगे हम लोग समान पद। तो देखिए यहाँ पे एक्स पद है, एक्स पद वाला और कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, और कहाँ है? एक यहाँ है। ध्यान देंगे, देखिए जी नंबर में 6x स्क्वायर है तो इन सभी पर स्क्वायर है नहीं, यानी कि घात इसका अलग हो गया, इसलिए ये समान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? ए, सी, ई, एच, ये सब क्या हो जाएंगे? समान पद हो जाएंगे। ठीक है, हमें समान पद को ही ढूंढने बोला था, ढूंढ लिए। अब बाकी सब असमान पद कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहा है x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल, यानी कि x माइनस 3 और 12 प्लस 2x को जोड़कर क्या करना है, इस खाली स्थान में फिल करना है। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं। तो x माइनस 3 प्लस 2x, ठीक है। तो अब देखेंगे जो समान पद वाला है उसको एक जगह लिखेंगे। तो x माइनस ये प्लस में है ना, तो x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, ये दोनों एक जगह लिख दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको जूम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए x और 2x कितना हो जाएगा, 3x। अब माइनस में इसके साथ कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए -3। पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, बोलता है 3x माइनस 1 और खाली स्थान का योगफल है, यानी कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे कि जुटकर यहाँ पे ये हो जाए, ये मतलब 3x प्लस 3 हो जाए। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो 3x माइनस 1 प्लस खाली स्थान एक डब्बा बना देते हैं, बराबर क्या हो गया, 3x प्लस 3 हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, तो हम पहचान के लिए एक डिब्बा बना दिए हैं, है ना। 3x माइनस 1 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए हम लोग नॉर्मल भी जोड़ करते थे, तो बराबर के उधर अगर किसी को ले जाना होता है तो क्या करते हैं कि इस साइड में अगर प्लस में है तो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो डिब्बा का डिब्बा रहने देते हैं, बराबर 3x प्लस 3। अब माइनस होगा, माइनस का साइन पड़ा। अब जैसे ही माइनस होगा तो ये सब पर होगा ना, तो इसीलिए जब सब पर होगा तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये डिब्बा को डिब्बा रहने देते हैं, बराबर अब 3x प्लस 3 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3, ऐसा इसलिए कि क्योंकि समान पद को एक जगह रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस 3x में माइनस 3x चला जाएगा, 0 बचेगा। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि डिब्बा के जगह पे क्या भराएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और भी इसमें क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, हाँ, सी नंबर एक क्वेश्चन है, सी नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। सी नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको सिंपली हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समान पद को एक जगह रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक जगह हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया तो बचा क्या, 0, है ना। फिर यहाँ -1 से +1 चला गया तो यहाँ भी क्या बचा, 0, यानी कि कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं।
तो ऐसा वीडियो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए क्लास को आज यहीं पे बंद करना पड़ रहा है। अब आपका 2 क्वेश्चन और बचा है, 6.1 में 2 क्वेश्चन और बचा है, जिसे हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इसलिए आज यहीं अंत करते हैं। एक देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है और एक आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे अंत करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑफलाइन क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रहा है तो आप 9386546110 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 24 घंटा सेवा दिया जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस कहाँ है, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किशुनपुर बगरा रोड चतरा, वार्ड नंबर 22। ठीक है, चतरा कहाँ है, तो झारखंड का एक ज़िला है। तो दोस्तों आज यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।